पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जनपद है गाजियाबाद और इसकी एक नगर पंचायत डासना। 12वीं सदी के आसपास राजस्थान के जैसलमेर से निर्वाण राजपूत का एक जत्था यहाँ से गुजरा और एक संत के संपर्क में आया। जत्थे में शामिल लोगों में से कुछ लोगों को भयंकर चर्म रोग हो गया, जिसके कारण वह आगे चलने में सक्षम नहीं थे। वह जत्था संत की शरण में गया और उन्होंने सामान्य पानी से उन पीड़ित लोगों का इलाज कर उन्हें ठीक कर दिया। संत के चमत्कार से वे लोग इतने प्रभावित हुए कि वही बसने का मन बना लिया और उन लोगों ने अपना धर्म भी बदलकर संत के अनुयायी हो गए। वर्तमान अध्यक्ष प्रतिनिधि बताते हैं कि कालांतर में इस इलाके ने बहुत सारे उतार चढ़ाव भी देखे। 1901 से 1931 तक इस इलाके में प्लेग का कहर गिरा, जिसने बड़ी संख्या में जनहानि की। किंवदंती है कि लोगों के बसने और उजड़ने के क्रम में जब लोगों ने यहाँ मकान आदि बनाने शुरू किए तो पुराने जंगल काटे गए, पुराने किले आदि तोड़े गए। कहते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान बड़ी संख्या में वहाँ जमीन के अंदर से सांप निकले और कई लोगों को सांपों ने डस लिया। फिर काफी दिनों तक इस बात का शोर रहा कि उस इलाके में सांपों के डसने का खतरा है और वहाँ नहीं जाना है। सांपों के डसने की बातों ने उस इलाके का नाम सांपों के डसने वाला इलाका रख दिया, जो कालांतर में डासना हो गया। 1957 व 1962 में डासना नाम से विधानसभा भी थी और यहाँ चुनाव भी हुए, लेकिन बाद में नए परिसीमन में यह विधानसभा खत्म कर दी गई। लेकिन आज भी गाजियाबाद सदर का जो राजस्व भूलेख है उसमें परगना डासना ही लिखा हुआ है। बताते हैं कि सरधना के बाद सबसे बड़ी स्टेट के रूप में आज भी डासना स्टेट को माना जाता है। 1983 में इस नई नगर पंचायत का गठन हुआ। नगर पंचायत के चेयरमैन प्रतिनिधि डॉक्टर मुजाहिद हुसैन ने और क्या कहा इसके विकास के बारे में आपको सुनाते हैं। गाजियाबाद जनपद का नजदीकी नगर पंचायत है डासना। वहाँ के जो नगर पंचायत चेयरमैन प्रतिनिधि मुजाहिद साहब वो हम लोग के साथ है। सर, ये जो आपका नगर पंचायत है, तो क्या इस समय जो सरकार की योजनाओं की क्या स्थिति है, कितनी विकास योजनाएं संचालित है, क्या कर पा रहे हैं आप अपने लोगों के लिए? सरकार की जितनी भी योजनाएं सब पर कार्य हो रहा है। हमारे यहाँ तालाब है, बहुत बड़ा आपका सौंदर्यकरण हो रहा है, धार्मिक स्थलों का सौंदर्यकरण हो रहा है, शमशान का भी डेवलपमेंट हो रहा है, टेंडर हो चुका है, काम चल रहा है। और ड्रेनेज का हमारा 4 करोड़ का प्रोजेक्ट था, जिसमें हम नाले बना चुके हैं, थोड़ा सा काम बाकी है। उसमें ड्रेनेज का काम मेन जो होता है वो हो रहा है। रास्तों का भी सुधार हो रहा है और जो हमारे शिक्षण संस्थान है, प्राइमरी स्कूल वगैरह, उनका सौंदर्यकरण हमने कराया। आवास योजना को लेके बड़ी मारामारी रहती है, तो कैसे सबका मतलब जो सब संतुष्ट हो पा रहे हैं, लोगों का काम हो रहा है उस दिशा में? प्रधानमंत्री आवास योजना के भी फ्लैट हमारे यहाँ बने हुए हैं, जो कि गवर्नमेंट से अलॉट होते हैं, वो बन चुके हैं। और जो आवास के लिए गारंटी गवर्नमेंट से आती है, उसके लिए डिमांड गई हुई है, वो सैंक्शन हो पा जाएंगे। साफ सफाई के लिए एक शिकायत रहती है लोगों की, चूंकि जो इतनी मुझे जानकारी है इस नगर पंचायत की कि तकरीबन 40,000 के आसपास या कुछ अधिक की आबादी शायद होगी यहाँ पर, तो सफाई कर्मी हर जगह नियुक्त हैं, होती है सफाई के लिए व्यवस्था सही है आपके यहाँ? सफाई में हम ये तो नहीं कह सकते कि प्रदेश में अव्वल हैं, लेकिन किसी से डाउन भी नहीं है। पूरे प्रदेश में शायद किसी नगर पंचायत नगर पालिका में मैसी फर्गुसन ट्रैक्टर, जो बेस्ट ट्रैक्टर माना जाता है इंडिया का, हमने वो ट्रैक्टर खरीदे हैं। 3 ट्रैक्टर हम पे पहले से थे और ट्रिपर खरीदे हैं हमने। सफाई हमारे यहाँ कहीं कोई शिकायत नहीं है, प्रॉपर सफाई। अभी मैं कुछ दिन पहले यहाँ के कुछ अखबार के कटिंग देख रहा था, तो उसमें ये था कि जो नगर पंचायत के जो अंदर के मजरे हैं उसमें से लाइट या की कुछ जगहों पर शिकायत थी कि स्ट्रीट लाइट नहीं जलती, तो क्या वो नगर पंचायत कवर करता है उसको? नगर पंचायत में आती है या लाइट्स की करते हैं आप? स्ट्रीट लाइट का मेंटेनेंस और नई लाइटें लगाना नगर पंचायत देखता है, और वो हमारा काम बिल्कुल सही ढंग से हो रहा है। जो एग्जिट हैं, एंट्रीज हैं कस्बे की, उन पर भी रोशनी है, और जहाँ जहाँ जरूरी है हर पोल पर, नहीं तो तीसरे पोल पर लाइट जरूर है। खराब होने के बाद रिप्लेसमेंट मेंटेनेंस की शिकायत रहती है कि
समय पर नहीं होता है? मेंटेनेंस का 3 आदमियों का स्टाफ है हमारा, जो रेगुलर पड़ताल करता रहता है। जहाँ शिकायत मिलती है खुद ही देख लेते हैं, वो लोकल आदमी है, डेली का डेली होता है। और पानी सप्लाई क्या नगर पंचायत क्षेत्र में? पानी सप्लाई का हमारा ये ओवरहेड टैंक एक है, पहले तो बना हुआ, ये भी सप्लाई दे रहा है, लेकिन कुछ अब जल निगम का प्रोजेक्ट आया जिसमें 2 ओवरहेड टैंक बन रहे हैं नए सिरे से। मैं समझता हूँ कि अगले 1 साल बाद अगर मकान कस्बे में 4 मंजिल का भी है तो उस पर 4 मंजिल पर भी पानी अवेलेबल होगा। और ओवरहेड टैंक बनवा रहे हैं क्या? 2 बन रहे हैं, दोनों नगर पंचायत से बन रहे हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये था कि और अपने नगर पंचायत को बेहतर बनाने के लिए क्या आपने कुछ सोचा है योजना, या आगामी बैठक में क्या कुछ नई चीजें लेकर आने वाले हैं अपने नगर वासियों के लिए? आगामी योजना का हमारा एक बड़ा कार्यालय अपना, एक रिकॉर्ड रूम, वो सब बनने जा रहा है। प्रपोजल है हमारा नया शासन, और मसलन इलेक्ट्रिक रिपेयर के लिए वो ट्रेन मशीन होती है वो ले रहे हैं, यूएस चल रहा है मैनुअल। मूल एजेंडा की तरफ से देखा जाए तो कार्यालय पहले सबसे बड़ी बात है कि जिसको नगर का विकास करना है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तो सही हो। डंपिंग ग्राउंड अपनी जमीन खरीदी है, अच्छा, अपना उसमें प्रोजेक्ट बना रहे हैं। हमें 30 साल पुराना कूड़ा डंप हुआ मिला था 2023 में, जिसका हम 100% डिस्पोजल कर चुके हैं 2 साल। काम तो इस तरीके से बुनियादी तौर पर कर रहे हैं कि हर इंसान को सुविधा मिले, साफ सफाई हो, हाइजीनिक माहौल हो। चूंकि मैं पेशे से खुद डॉक्टर हूँ। अच्छा, वेरी गुड। तो हाइजीन एक सब्जेक्ट होता है, बिल्कुल होता है कि इंसान सेहत का हिफाजत करने। तो कहते भी इंसान है तो जहान है। एटमॉस्फेयर डेवलप, एंटी लार्वा दवा हमारे यहाँ इस्तेमाल हो रही है। पूरे जिले में जगह जगह डेंगू के केसेज आए, हमारे डासना में एक केस नहीं आया। डेंगू तो क्या मलेरिया नहीं आया। तो मेडिटेशन बिल्कुल बढ़िया हो रहा है हमारे यहाँ, प्रॉपर हर चीज का। जो जिस चीज की जो जरूरत है, गांव जैसी आबादी है, पानी बढ़ जाता है जगह जगह, तो फौरन एंटी लार्वा दवा डाली जाती है। कुछ लोगों के प्लॉट खाली पड़े हैं, उनमें झाड़ियां हो जाती हैं, वो सफाई की जाती है, तो सब मेंटेन किया। जैसा कि आपने बताया कि आप डॉक्टर हैं, सफाई के प्रति ये होता, तो फिर जो दवाओं का छिड़काव और बाकी चीजों को लेके भी आप सतर्क रहते होंगे, समय समय पर होती होंगी? अभी पानी भराव हो रहा है, झाड़ियां हमने साफ कराते हैं, एंटी लार्वा दवा इस्तेमाल होती है, कहाँ मच्छर पैदा हो रहा, कहाँ क्या हो रहा, सब चीज यूज हो रही है। मैंने एक भी डेंगू का केस हमारे यहाँ इंट्रोड्यूस नहीं हुआ। ये बड़ी बात थी ये, जबकि गाजियाबाद मेट्रोपॉलिटन सिटी है, वहां भी केसेस वहाँ भी मिले थे। केसेज आए, हमारे यहाँ नहीं आया कुछ। तो हमने समझा कि हम अपने प्रोजेक्ट में कामयाब हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।